बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मैथ बी कोर्स 2 यानी कि जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 का पेपर होता है मैथ बी का, उसके हम जो है वो पास पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे पास 2022 का जो है वो एनुअल पेपर है। 2022 का जो एनुअल पेपर हुआ था पिछले साल का, ये वो पेपर है। हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो सेक्शन किस किस चैप्टर से आया हुआ है और कौन कौन से चैप्टर हम जो है वो कर लें तो हमारा जो सेक्शन है वो हमारा क्लियर हो जाता है। तो देखिए, जो पहला सेक्शन होता है, जब मैंने आपको पेपर स्कीम बताई थी, तो पेपर स्कीम मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 जो होता है ये हमारा मैथमेटिकल मेथड्स का पहला चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वाला, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला होता है वो चैप्टर होता है शामिल इसमें। और इसके साथ जो हमारा कैलकुलस होती है, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसका जो है वो चैप्टर नंबर 9, 10 और 2.6 इसके अंदर जो है वो शामिल होती है। तो मैंने आपको तब बताया था, जब मैंने आपको पासिंग फार्मूला इसका बताया था, मैंने कहा था कि सेक्शन 1 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो या तो आप कर लें मैथमेटिकल मेथड का पहला चैप्टर अच्छे से कर लें, यानी कि इसे कम्प्लीटली कर लेंगे पहले चैप्टर को, जो कि ईजी भी है। तो आपका सेक्शन 1 जो मैथ बी का है ये यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पहला चैप्टर नहीं करना चाहते तो फिर आपको करनी पड़ेगी कैलकुलस की 2.6 और ये 9 और 10 चैप्टर दोनों मिलाकर ये आपको करने पड़ेंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि अगर आप जो है वो पहला चैप्टर करें, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैथमेटिकल मेथड का जो है वो पहला चैप्टर ही कर लें, तो आपके ये सेक्शन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो पहले दो सवाल हैं ये कम्प्लीटली तौर पर उससे आए हुए हैं, मतलब कि पहले चैप्टर से आए हुए हैं, और आपने दो ही इसमें से करने होते हैं, दो आपके यहाँ से ही क्लियर हो जाते हैं। आगे हम सेक्शन 2 की बात करें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्रेस कोस 5 थीटा साइन 3 थीटा इन सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, ये आई थिंक जो है वो आपको आया हुआ है 1.2 से आया हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास 1.3 से है, ये आपके पास 1.4 से है, और ये भी जो है वो 4 से ही आया हुआ है। ये 2.6 से क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट जो है वो 9 चैप्टर से है। इसका पहला जो है वो ये 10 चैप्टर से है, और इसका बी पार्ट भी जो है वो 10 चैप्टर से आपके पास आया हुआ है। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 आपको पता है, जब मैंने आपको बताया था पेपर स्कीम बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर नंबर 8 जो हमारा इनफाइनाइट सीरीज़ वाला चैप्टर है उससे, और नंबर थ्योरी वाला जो हमारा पोर्शन होता है उससे आता है। तो मैंने आपको तब बताया था कि आप जो है अगर इसका चैप्टर नंबर 8 ही कर लेते हैं, अच्छे से चैप्टर नंबर 8 कर लेते हैं, और कुछ थ्योरम जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, नंबर थ्योरी के नोट्स अपलोड किए हुए हैं और कुछ गैस अपलोड आपको बताए हैं, उनको तैयार कर लेते हैं, तो आपका जो सेक्शन 2 है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगर आप इनफाइनाइट सीरीज़ वाला 8.1 आपने नहीं करनी, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 और 6, ये आप 4 एक्सरसाइज कर लेंगे, 5, तो इससे आपके 2 सवाल जो है इजीली हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास आया है शो डैट सीरीज़ कन्वर्जेस, ये हमने बताना है कन्वर्ज करती हैं डाइवर्ज करती हैं। तो ये आपके पास, इसको आपको पता है फैक्टोरियल आया हुआ है, तो उस पर रेशो टेस्ट लग जाएगा। और ये लीनियर कंग्रेस आपने ये निकालनी है, तो ये आपके पास नंबर थ्योरी से है, और इसमें से आपने टेस्ट करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ये आपको आया हुआ 8.4 से है, ठीक है। ये आपके पास कंडीशनल कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी होती है, और ये आपके पास नंबर थ्योरी का एक पोर्शन है। तो अगर इसमें हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, मतलब कि 7 क्वेश्चन की बात करें, तो ये हमारे पास आया हुआ है यूज़ कन्ग्रेंस थ्योरी, तो ये भी नंबर थ्योरी से है। टेस्ट द सीरीज़ फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये आपके पास 8 चैप्टर से आया हुआ है, जो कि है इनफाइनाइट सीरीज़ का। ये भी आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है अपने पावर सीरीज़ वाला, ये आई थिंक 8.5 से है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक पार्ट जो है वो आपका नंबर थ्योरी से है। अगर हम इसमें स्टूडेंट्स बात करें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की, सेक्शन 3 आपको पता है ये आपको आएगा ग्रुप थ्योरी से, और सेक्शन 4 आएगा आपको मैट्रिक्स स्पेस से। मैट्रिक ये जो होता है नंबर थ्योरी वाला पोर्शन, सॉरी ग्रुप थ्योरी वाला पोर्शन है, ग्रुप्स वाला पोर्शन जो आता है चैप्टर नंबर 2 से आता है। तो ये देखें, आपको जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और एग्जांपल्स हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे बताई हुई है। तो एग्जांपल्स और थ्योरम आपने छोड़ने नहीं है, जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताए हैं। तो ये देखिए, ये 2.29 थ्योरम आया हुआ है 2022 में, ये थ्योरम नंबर 2.25 है, 29 और 25 दोनों आए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये आपके पास बी पार्ट, और ये आखिरी पार्ट है थ्योरम नंबर 2.21। तो देखिए, थ्योरम 3 थ्योरम आए, एक एग्जाम्पल आई है, मतलब कि इस दफ़ा चांस है कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाए, या फिर थ्योरम से भी आ सकता है, ये आप थ्योरम भी रिपीट कर लें, ये आपके पास थ्योरम दिए हुए हैं,
तो ये भी आप अच्छे से कर लें, एग्जाम्पल भी अच्छे से करें, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, थ्योरम्स बताए हैं, वो भी जो है अच्छे से कर लें। लास्ट पोर्शन आता है, इन दोनों में से आपको पता है कि करना होता है। तो अगर आप जो है इसमें 2.1 और 2 या 2 और 3 कर लेते हैं अच्छे से, तो ये पोर्शन आपका फिर भी हो जाता है। सेक्शन 4 में मीट्रिक स्पेस है, तो मीट्रिक स्पेस के मैं आपको जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल बता चुका हूँ पहले ही। अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो मेरी जो है वो इस चैनल पे आप देख सकते हैं, मीट्रिक स्पेस का सर्च कर सकते हैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो है वो पोर्शन मीट्रिक स्पेस से होता है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आपने इन 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है। तो अगर आप वो कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो दोनों सवालों में से एक सवाल जो आपने करना है, तो वो ईजिली आपका कन्वर्ट जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो ओपन सेट होता है, क्लोज सेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और ओपन सेट, क्लोज सेट वाला, इसके बाद जो है वो सबसेट वाला इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद जो हमें जिस कुछ चीज़ को हमने मीट्रिक स्पेस साबित करना होता है, वो चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो इसका हमारे पास जो पास पेपर है 2022 का, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है वो इससे कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ पता चला होगा आपको कि जो है वो कौन सा सेक्शन हम किस किस चैप्टर से करें, और कौन कौन सा चैप्टर करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेपर है वो 70% या 80% या हम 100% कह सकते हैं कि हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये मैंने मैथ बी के बारे में बात की है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे मैथ ए के बारे में। फिर मैं आपको जो है वो जनरल मैथमेटिक्स का भी पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा फिजिक्स के जो पेपर ए है, पेपर बी है न्यू कोर्स का, वो भी 2022 का मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कौन कौन से चैप्टर आप कर लें तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है कि अगर आपको ख़ुद पता चल जाए और आप किसी दूसरे के साथ शेयर ना किया जाए, और शेयर ना करने की वजह से वो जो है वो पेपर में कम मार्क्स ले ले, तो ये हमारे लिए जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है वो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।